एफआईआर दर्ज हुई है सलमान खुर्शीद के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर। अब उनकी मुश्किलें भी जरूर बढ़ती हुई नजर आती हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले जिन्ना का जिन एक बार फिर से बाहर आया है। जी हां, जिन्ना का जिन एक बार फिर से बाहर आया क्योंकि समाजवादी पार्टी का जिन्ना प्रेम एक के बाद एक सामने आ रहा है। पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था, उसके बाद में अब उनके सहयोगी सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी जिन्ना के कसीदे पढ़ दिए, जिस पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी और आरएसएस ने जिन्ना प्रेमियों पर निशाना साधा है। यूपी सरकार में मंत्री अनिल भाजभर ने ओपी राजभर के बयान को आड़े हाथों लिया। उनका कहना है कि इसके पीछे समाजवादी पार्टी है। वहीं वाराणसी पहुंचे आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि जिनको भारत की राजनीति में जिन्ना महापुरुष लगते हैं वो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते। आपको बता दें, कोई पहला मौका नहीं है। सरदार पटेल से जिन्ना की तुलना की थी, महात्मा गांधी से जिन्ना की तुलना की थी अखिलेश यादव ने। अब ओपी राजभर ने जिन्ना कहा है, जिन्ना पीएम होते तो बंटवारा नहीं होता। अभी गजनी से आए सैयद सलार मसूद को महिमा मंडित ये लोग कर रहे थे और अब जिन्ना के पीछे पड़े हैं। क्या भारत के महापुरुष इन लोगों को दिखाई नहीं देते? जो लोग पिछड़ों का कत्ल किए वही दिखाई देते हैं। इतिहास के काले पन्ने में वो डायरेक्ट एक्शन का जो आह्वान है, क्या ये धरती कभी भूल सकती है? देश के लाखों पिछड़ों की गर्दन को काटकर यहां की जमीन को लाल कर दिया गया, ये कोई भूल सकता है इसको? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मानसिक संतुलन कहां जा रहा है? समाज देख रहा है, प्रदेश देख रहा है कि सत्ता पाने की जो छटपटाहट है वो आदमी का स्तर कहां तक गिरा देती है। उसका एक जीवंत उदाहरण समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये क्या दिखाना चाहते हैं? जिनको जिन्ना भारत की राजनीति के महापुरुष लगते हैं, उनको जिन्ना के देश चले जाना चाहिए। अपने गलत को और सिद्ध करने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे और इसलिए मैं उनको कहूँगा, अगर आपको सत्य और सही नहीं पता है तो झूठ नहीं बोलें और गलत नहीं बोलें। तो सुना आपने, ये कोई पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी खुद अखिलेश यादव इस तरह के बयान दे चुके हैं। आदर्श मेरे सहयोगी मेरे साथ में है। आदर्श, पहले अखिलेश यादव और अब उनके सहयोगी ओपी राजभर के इस तरह से जिन्ना प्रेम और जिन्ना प्रेम से जुड़े हुए ये जो बयान है, ये क्या समझा जाए कि इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में जनता से जुड़े हुए मुद्दे गायब और जिन्ना प्रेम साफ नजर आएगा क्या? बिल्कुल, अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने भी अपने देश के महापुरुषों की तुलना हमारे देश को बांटने वाले अलगाववादी जिन्ना से की थी। तो वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थन में उन्हीं के पार्टी के सहयोगी सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने, जैसा कि बताया आपने, कि उन्होंने भी अब जिन्ना को महान देशभक्त बताया है, जिन्ना को महान आदमी बताया है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जनता के जो मुद्दे हैं, जो आम मुद्दे जिनके आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, जिनके आधार पर वोट मांगा जाता है, वो गायब हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो जिन इलाकों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की राजनीति है, वो पूर्वांचल का वो पिछड़ा बेल्ट है। वहाँ पे कई ऐसे ज़िले हैं, गाजीपुर है, बलिया है, गोरखपुर है, आजमगढ़ है, ऐसे कई ऐसे ज़िले हैं जो पिछड़े ज़िलों में आते हैं और वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं तक की भी कमी है। ऐसे में उन सुविधाओं को बढ़ाने या उनके आधार पर वोट मांगने की बात ना करके जिन्ना और पाकिस्तान जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर कहीं न कहीं भटकाना चाहते हैं लोगों को और इसी तरीके से वोट जो है अपना वो बटोरना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर इसका जो है क्योंकि जनता जो है इस बार समझदार भी है और ऐसे में सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक चीज़ को क्रॉस चेक वेरीफाई भी करते हैं लोग। इस निश्चित तौर पर इसका नुकसान भी होगा इन दोनों पार्टियों को और इसीलिए इन दोनों बयानों के बाद कोई भी व्यक्ति इन दोनों पार्टियों से सामने आकर मुखर होकर इस बयान का समर्थन भी नहीं कर रहा है।
बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात है कि आखिर ये इस तरह की बयानबाजी कहां तक लेकर जाती है और खासतौर से चुनाव के वक्त में इस तरह के बयान कहीं मुश्किल में ना डाल दें। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया आदर्श। तो यूपी चुनाव में जनता से जुड़े हुए मुद्दे तो इस समय गायब नजर आते हैं, लेकिन कभी अखिलेश यादव भारत के महापुरुषों की तुलना जिन्ना से कर देते हैं, तो वहीं अब उनके साथी ओपी राजभर का भी ये जो बयान सामने आया, ओपी राजभर ने कहा है कि जिस तरह से ये पूरा उनका कहना है कि अगर जिन्ना प्रधानमंत्री होते तो भारत का बंटवारा नहीं होता। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। मतलब आप इस बात से सहमत हैं उनकी बातों से? जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री ही लोग बना दिए होते। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो देश के शुभचिंतक हैं उनके विचार को पढ़िए। वो क्यों उनकी तारीफ करते थे? वो लोग उनकी तारीफ क्यों करते थे? तो जिन्ना का नाम आते ही यार, जिन्ना आप लोगों को भूत सवार है कहा? आप लोग महंगाई पे क्यों नहीं पूछते हो? नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे, जिन्ना से महंगाई कम हो जाएगी? जिन्ना का नाम आते ही राजनीतिक गलियारों कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी में खाली भारतीय जनता पार्टी में अगर मुसलमान हटा दीजिए, भारत पाकिस्तान हटा दीजिए, हिंदू मुसलमान हटा दीजिए, मंदिर मस्जिद हटा दीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी की जबान बंद हो जाती है। हालांकि पहले खुद ही ओपी राजभर का बयान आपने सुना, जब उन्होंने ये बयान दिया उसके बाद में जब उनसे एक तरह से पूछा, जब दोबारा सवाल पूछा गया तो उल्टा ही इस बात पर अड़ गए। उनका कहना है कि आपको बार बार जिन्ना याद आते हैं, लेकिन जिन्ना को लेकर जो कसीदे गढ़े वो आपने सुना, लेकिन पहला मौका नहीं है। इसके पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसी तरह से कुछ बयानबाजी की थी, सुनिए। जहां जमीन पहचानते थे, जमीन को पकड़ करके फैसले लेते थे, वो जमीन को समझ लेते थे तभी फैसला लेते थे। इसीलिए आयरन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिसपे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं, वो हमें और आपको जातियों धर्म में बांट रहे हैं। तो बड़ी हैरानी होती है। आपने सुना, ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। अखिलेश यादव एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र किया, इस दौरान उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया, उन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी जिक्र किया और उनकी तुलना उन्होंने जिन्ना से कर दी। और अब उन्हीं के पीछे पीछे चलते चलते उनके सहभागी पार्टी के एक सदस्य ओपी राजभर का भी बयान आपने सुना। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर पहले प्रधानमंत्री जिन्ना बना दिए जाते तो शायद बंटवारा नहीं होता।